भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के 10वें अध्याय का चौथे श्लोक का आज श्रवण वर्णन करेंगे। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अंतर्गत महान प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है। भगवान नरसिंहदेव तो भगवान ही है। प्रहलाद महाराज भी भागवत पुरुष है, महाजनों में एक महाजन है। और भगवान का अनन्य भक्त है। तो ये जो प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव के बीच में जो प्रार्थना या आदान प्रदान हो रहा है, इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में भागवत का प्रवचन, भगवद गीता का बातचीत हो रही है। उद्देश्य क्या है? सबको समझाना। तो ये जो प्रहलाद महाराज के उद्गार हैं, भाव हैं नरसिंहदेव के प्रति, एक भक्त का, शुद्ध भक्त के कौन सा गुण होना चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए और भगवान के प्रति उसकी कैसी भक्ति होनी चाहिए, इसकी सूचना, इसकी जानकारी अथवा इसका शिक्षा हमको मिलती है। स्वयं प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त ही हैं, उनके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमारी शिक्षा के लिए है। पहले तो ये समझना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जो भाव है वो नरसिंहदेव कहते हैं कि मुझे तो मैं कहीं भी रहूं कोई चिंता नहीं है, परंतु ये संसारी लोग दुख भोग रहे, ये असुर हमारे ये पाप कर रहे हैं, नरक में जाएंगे, इनका उद्धार जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी भगवत धाम नहीं जाऊंगा। ये जो प्रहलाद महाराज का भाव है, इसको चिंता कहते हैं। तो भक्ति में चिंता तो नहीं चाहिए, परंतु ये जो चिंता है ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। इसको विचारी भाव कहते हैं। ये जो भगवान के साथ जो दास्यत्व का नित्य संबंध है प्रहलाद महाराज का, और भगवान का भक्त तो सबका हित चाहता है, सबको भगवान के धाम ले जाने की आशा अभिलाषा करता है। तो वो जब नहीं देखता है तो उनको चिंता होती है। ये जो लेमेंटेशन या चिंता है प्रहलाद महाराज की, ये कोई भौतिक चिंता नहीं है। ये चिंता उनके भाव की स्थिति की है, जो उनका स्थायी भाव है दास्य का, उसके अंतर्गत है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को जब उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांग लीजिए, कुछ वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मैं तो वरदान देता ही हूँ और सब मुझसे वरदान मांगते ही है,
तो आप भी वरदान मांग लीजिए। तो ये कथा बता कौन रहा है? नारद ऋषि। कई बार हमने इसी प्रसंग में आपसे दो बातें कही है। शिष्य गुरु की प्रशंसा करे ये उसका धर्म है, गुरु शिष्य की प्रशंसा करे ये बड़ा अद्भुत है। यहां गुरु है नारद जी, वो अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब शिष्य बड़ा विलक्षण अद्भुत है। भगवान की प्रशंसा भक्त करे ये तो उसका धर्म है, भगवान किसी भक्त की प्रशंसा करे ये अद्भुत है। और ये 7वां स्कंद पूरे का पूरा हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ के राज दरबार में महाराज युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद है। और विषय है शिशुपाल को ऐसा भगवान के चरणों में प्रवेश करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। और उसके अंतर्गत कथा आती है प्रहलाद महाराज की। तो अगर आप देखें तो तीनों, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, वो भी एक महाजन है। महाराज महाजन है ना, 12 महाजनों में धर्मराज भी, नारद भी तो महाजन है और प्रहलाद भी महाजन है। तो ये कथा 3 महाजनों की त्रिवेणी है। और हमारे लिए इसमें क्या संदेश है? महाजन ये न गत सब पंथा, जिस रास्ते से महाजन चले हैं उस पे हमको चलना चाहिए। तो ये 3 महाजनों की कथा इस 7वें स्कंद में है। इसमें प्रहलाद महाराज के भावों के प्रति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कितना आकर्षण था कि जब गदाधर जी भागवत का पाठ करते थे टोटक गोपीनाथ में, तो कहते थे फिर कहो, फिर कथा ये कहो, फिर कहो, फिर कहो। 100 बार प्रहलाद का चरित्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सुना, 100 बार 16 साल में। तो हर 3 महीने में एक बार सुनते थे, ऐसा लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्त के जीवन में उतारने के लिए। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशासते न सभृत्य सवै वणिका नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशस्ते न सभृत्य सवै वणिका नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्ताशीष आशासते न सभृत्य सवै वणिक। सो इन शब्दों के अर्थ को श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में सुनते हैं। ना नहीं, अन्यथा और कुछ, ते तुम्हारा, अखिल गुरो ये समस्त सृष्टि के परम शिक्षक, घटेता ऐसा हो सकता है, करुणा आत्मनः परम पुरुष जो अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं।
यह जो व्यक्ति ते तुमसे आशीष भौतिक लाभ आशासते इच्छा करता है आपकी सेवा करने के बदले में, नहीं सह ऐसा व्यक्ति भृत्यः सेवक, स ऐसा व्यक्ति वै निस्संदेह वणिक व्यापारी जो अपने व्यापार से लाभ उठाना चाहता है। श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वो उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। अन्यथा कहने का मतलब है इससे पहले श्लोक से संबंध है। अन्यथा का मतलब नहीं और कुछ। तो कल जो श्लोक पढ़ा था उनका मैं अनुवाद एक बार पढ़ लेता हूं तो आपको समझ में आए। हे मेरे आराध्य देव, प्रहलाद महाराज कहते हैं हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण काम इच्छाओं का बीज रहता है। अब ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हम सबको मानना चाहिए कि हम सबके हृदय में काम इच्छाओं का बीज रहता है। ठीक है। अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। अब ये लाइन जो है इसका मतलब प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान आपने मुझे इस जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। तो इसका अर्थ है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कुछ मांग लो। तो आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त कुछ मुझसे नहीं चाहता है, मेरे सेवा के बदले में ये आप शिक्षा दुनिया को देना चाहते हैं। तो अन्यथा का अर्थ ये है कि आपने मुझे वरदान मांगने के लिए पूछा, क्यों पूछा? तो कहते हैं अब इस श्लोक में क्यों पूछा, कहते हैं अखिल आत्म गुरु। आपने ये पूछा है क्योंकि आप सारे जगत को शिक्षा देने वाले हैं। चक्रवर्ती पाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्मा शंकर आदि को भी आप शिक्षा देने वाले हैं। अखिल जगत गुरु का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी और शंकर जी आदि को भी आप शिक्षा देते हैं। तो ये आप अखिल जगत गुरु हैं, इसलिए आपने मेरे द्वारा संसार को शिक्षा देने के लिए ये मुझे वरदान लेने का कहा है। नहीं तो आप करुणात्मक हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, आप अपने भक्त को क्यों संसार में फंसाएंगे भाई? नहीं तो जीव तो भौतिक जगत में आता है तो सारी कामनाएं होती हैं और आप फिर और एक प्रलोभन देके मुझे जगत में क्यों फंसाएंगे? ये तो आपका काम नहीं है, आप तो करुणात्मक है, आपके हृदय में तो दया है। तो ये काम आप मुझे फंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु जगत को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं।
ये पहले दो शब्दों में ते का मतलब, ये दो बार ते आया है। ते इसमें न स भृत्य स वै वणिक, असत्य आशीष आशीष ते, वो आशाश ते, आशाश के पीछे भी ते है, और ये दो बार ते है। इसका मतलब आप, ये भगवान को संबोधन दो बार कर रहा है कि आप तो करुणामय हैं। फिर यस्य आशीष, आशीष किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे लोग जो आते हैं, महाराज आशीष दे दो, आशीष दे दो, ये सब आशीष मांगने वाले हैं, ये सेवा करने वाले नहीं है, आशीष मांगने वाले। आप देखो कहीं भी जाओगे अगर ऐसे लाल कपड़े में लोग जो मेरे महाराज आशीष करना, अरे भाई क्या आशीष करनी? प्रभुपाद जी का क्या आशीष? बोला मेरी आशीष ये है कि तेरा सारा संसार नष्ट हो जाए। भाई ये आशीष, साधु की तो आशीष ये है कि संसार नष्ट हो जाए, और तुम आशीष मांगते हो कि संसार का कुछ मिल जाए, तो गलत जगह पे आ गए हो। भाई आशीर्वाद गुरु बहुत सारे होते हैं, हाथ जिनका ऐसे बड़ा होता है, देखा है बहुत से फोटो लोगों के, आशीर्वाद गुरु है। ये आशीर्वाद गुरु मैं नहीं हूं, प्रभुपाद ने कहा। और आशीष के पीछे क्या शब्द है? आशासते। ते तो भगवान है, आशास का मतलब क्या होगा? आशा, आशा, इच्छा, अभिलाषा। जी आशा शब्द अब समझ में आ गया ना? आशा, मन मरे ममता मरे, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे। वो यही है, उसका अवतार है। आशा मरने वाली नहीं है, आशा मरने वाली नहीं है। तो जो आशाओं की पूर्ति के लिए आपसे आशीष मांगते हैं, भाई मांगेंगे क्यों? तब कहते हैं आपके नजदीक आते होंगे, कुछ आपकी सेवा करते होंगे, तब मांगेंगे ना। भाई मांगने का अधिकार भी तब होता है जब कुछ सेवा करेंगे तब ना। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज, यस्य आशीष आशास ते न स भृत्य, वो सेवक नहीं है। वैसे भृत्य शब्द का अर्थ क्या है? वैसे सामान्य भृत्य जिसका भरण पोषण भगवान करते हैं, वो उसको मानता है कि भगवान ही मेरा पालन पोषण करते हैं, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, ये है भृत्य। भृत्य का दोष भगवान अपना दोष मांगते हैं। ये आपको मालूम है, एक कहावत है, कहावत मतलब संस्कृत का श्लोक है, इसी भृत्य के दोष को भगवान अपना दोष मानते हैं। आप जानते हैं ये? उसका उदाहरण कौन सा है? जय विजय ने अगर थोड़ा सा अपराध कर लिया 4 कुमारों का, तो भगवान ने कहा मेरे सेवकों ने अपराध किया है तो मेरा अपराध है। और भगवान रामचंद्र की लीला में भी भगवान जब रंगनाथ मंदिर के पुजारी के ऊपर विभीषण का पांव आ गया, विभीषण त्रेता युग का, उसके पांव के नीचे पंडित जी मकोड़ी की तरह दब गया। अभी भी विभीषण वहाँ आते हैं रोज पूजा करने श्रीरंगम मंदिर में। और श्रीरंगम मंदिर का ठाकुर जो है वो माता कौशल्या के द्वारा अयोध्या में पूजित था, जो विभीषण को दिया था भगवान ने। और विभीषण ले जा रहा था लंका, परंतु उस जगह उतारा कावेरी के तट पे तो वहीं रह गया। वो है भी दक्षिण मुखी। अभी भी विभीषण आज भी चिरजीवी वहाँ आते हैं। तो एक बार ऐसे रामचंद्र के समय में आ गए, तो आते हैं जल्दी में जाते हुए, कोई पंडित जी के ऊपर पाँव आ गया। अब कितना लंबा होगा विभीषण का, तो कोई 15-20 फुट लंबा होगा कम से कम, भारी भरकम था वो। पंडित जी जो है कि उसके पाँव के नीचे आ गया, बेचारा घायल हो गया। तो सबने इकट्ठा करके बांध दिया। किसको बांध दिया? विभीषण को। राम जी को पता लगा, राम जी वहाँ पहुँचे। सबने राम जी का बड़ा आदर सत्कार किया, प्रणाम किया, पूजा की। बोला आप आए, आपका स्वागत है। बोला अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ और मानता हूँ कि
सेवक का दोष स्वामी का दोष होता है। बोला महाराज एक यहाँ राक्षस था, एक पंडित जी के ऊपर पांव दे के उसको तो दबा दिया है। बोला कौन है, लाओ। लाया तो विभीषण था। बोला मैंने आपको कहा सेवक का दोष स्वामी का दोष है, आपको जो दंड देना है मेरे को दे दो क्योंकि ये मेरा सेवक है। अब पंडित जी क्या कहें कि महाराज भगवान को कैसे, अभी तो आरती की, अभी क्या कहेंगे भगवान को, अभी कैसे दंड दे। तो बोला कि अभी जैसे आपकी इच्छा। बोला इसको छोड़ दो। तो भगवान ने ब्राह्मण को ठीक कर दिया होगा, ये चिंता नहीं है भगवान को तो, परंतु ये है कि अब ये भृत्य शब्द कहने का मतलब ये है सीधा यहाँ अर्थ कि अगर मैं मांग लूंगा तो ये आपके ऊपर दोष आएगा क्योंकि स्वामी तो आप हो। क्यों भृत्य का दोष तो स्वामी का दोष होता है ना, तो दोष तो आपके ऊपर आएगा। लेकिन आप तो हैं करुणामय, आप तो हैं जगत गुरु, इसलिए आप गलत कह ही नहीं सकते। इसका मतलब ये आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सिद्धांत ये है कि न सब भृत्य है। तो भगवान ने कहा वो सेवक नहीं है तो कौन है। बोला वणिक है। ये वणिक शब्द कहां से निकला। वणिक वाणिज्य करने वाला, वाणिज्य का मतलब व्यापार करने वाला, व्यापारी। वो पहले व्यापार करते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, वो पेड़ों के नीचे बैठ के व्यापार करते, दुकान वुकान नहीं पक्के बने होते थे। तो पेड़ को वन कहते हैं, उसके नीचे बैठने वाले वणिक होते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठा है। और भी शब्द है इसके लिए। तो ऐसे शब्द ये वणिक आ गया। वणिक का मतलब व्यापार करने वाला। तो व्यापारी क्या करता है, आप पैसे दो और चीज लो। तो इसका मतलब है कि मैंने आपकी भक्ति की, अब उसके बदले में आपसे कुछ आशीर्वाद ले लूं तो ये तो देना लेना पूरा हो गया, तो फिर मेरी भक्ति का तो कुछ मिला नहीं। और ऐसे अपनी संस्था में बहुत से लोगों ने इतनी सेवा की, लेकिन उसके बदले में फिर इतनी सुविधा ली कि सेवा के बदले में सुविधा इतनी ली कि सेवा उसके बदले में समाप्त हो गई। भगवान मिलने वाला नहीं। हाँ सच कह रहा हूं मैं, बहुत से लोग ये जानते हैं और मानते हैं। अरे भाई मैंने इतनी सेवा की, बोला इसके बदले में, इतनी सेवा के बदले में इतना ये सामान भी तो ले लिया, इतना सारा सुख सुविधा भी तो मांग लिया ना, तो फिर भगवान कहाँ मिलेगा। ये तो देना लेना पूरा हो गया। ये अच्छी तरह से देख के अंदर देख लो। यूटिलिटीज प्रिंसिपल भगवान ने कहा था ना, प्रभुपाद ने क्या कहा था, यूटिलिटीज प्रिंसिपल। अब क्या कहते हैं भक्त आते हैं, फैसिलिटीज प्रिंसिपल। फैसिलिटी क्या दोगे, हाँ सुविधाएं क्या दोगे। बुक्स आर दी बेसिस। कौन से बुक्स, ये भागवत। अब कहते हैं चेक बुक्स आर दी बेसिस, साइन कौन करेगा। बहुत बड़ा अंतर आ गया ना विचार में, नहीं। और क्या था, तीसरा क्या है, प्योरिटी इज ए फोर्स, नहीं मेजॉरिटी इज ए फोर्स। सब लोग जो बात कहेंगे वही चलेगा, मेजॉरिटी इज ए फोर्स नहीं। तो ये नई परिभाषा आ गई आज में। तो भृत्य का अर्थ भी सबको आ गया, आशीष का अर्थ भी आ गया और आशा का भी अर्थ आ गया और जगत गुरु पे आ गया। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य का रसास्वादन करते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आता है। अब प्रभुपाद जी ने कहा कभी कभी ये देखा गया है, इसका मतलब सब लोग इस काम के लिए नहीं आते। कभी कभी लिखने से प्रभुपाद जी ने आप जैसे भले भक्तों के लिए एक रास्ता रखा है कि ये इस काम के लिए नहीं आए। ये बात भी समझनी चाहिए कि आप जो बंदर में आए, अपना जीवन भगवान को दिया, ये इस काम के लिए नहीं आए हैं। ये प्रभुपाद जी ने आपको सुरक्षित कर दिया। कभी कभी वैसे लिखना चाहिए सभी, लेकिन ऐसे प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। वैसे हैं सभी ऐसे, लेकिन लिखा है कभी कभी। ऐसे देखा जाता है
कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास, प्रभुपाद ने कहा किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आता है, ऐसे व्यक्ति को यहां पर वणिक कहा गया है। और फिर भगवान प्रभुपाद जी ऐसे लिख तो दिया, अब कह रहे मैं इस बात का प्रमाण कैसे दूं, मैंने कह दिया। तो एकदम भगवत गीता का एक श्लोक प्रभुपाद जी के हृदय पटल पे आ गया। कौन सा? 7 का 16। कौन सा? आर्त, हाँ, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। अब इसमें पहला शब्द क्या है? आर्तो से पहला क्या शब्द है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति। अब प्रभुपाद ने कहा मांगने वाले आए, इसकी भी कोई सुकृति हुई तब तो मंदिर में और भक्त के पास आए ना। मंदिर में आए भगवान के या भक्त के पास तो इसकी कुछ तो पुण्य है ना, नहीं तो ये डाकू बन सके, पैसा तो वहीं से भी कमा सकते थे, गलत काम भी चोरी कर सकते थे, जुआ कर सकते थे, लाए तो भगवान और भक्त के पास ना, इसका मतलब पुण्य तो हुआ ही है ना इसका। तो ये प्रभुपाद ने कभी कभी देखा जाता है, इसका मतलब कभी कभी लोग कम से कम सही जगह पे आते हैं, नहीं तो सब लोग गलत जगह पे जाते हैं, इसका अर्थ ये निकालना चाहिए। हाँ, कि प्रायः लोग इन सब कामों के लिए और जगह चले जाते हैं किसी के पास, लेकिन कभी कभी कोई कम से कम भगवान या भक्त के पास आता है। तो इसका ये अर्थ लेना और अच्छा लगता है। और फिर इसका मतलब आर्त का अर्थ लिखा है। आर्त किसको कहते हैं? शारीरक दृष्टि से पीड़ित। आर्त, आर्त का मतलब शारीरिक दृष्टि से पीड़ित मतलब रोगी व्यक्ति। हाँ, और फिर लिखा है, और अर्थार्थी का मतलब धन चाहने वाला। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए भगवान के से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने को बाध्य हो जाते हैं। 2 काम के लिए जाते हैं, दुख जाए और सुख मिले। विदुर जी ने ये प्रश्न पूछा है मैत्रेय जी से कि मैंने दुनिया में देखा है कि सब लोग सुख चाहते हैं और दुख जाए, लेकिन आज तक किसी का दुख गया नहीं, सुख मिला नहीं। विदुर जी कहते हैं इसका कारण क्या है? ये प्रश्न विदुर जी का पहला प्रश्न है मैत्रेय को, कि संसार सारा सुख चाहता है, दुख का निवारण चाहता है और इसी के लिए सब काम करता है, परंतु कोई ऐसा नहीं मिला जिसका दुख गया और सुख मिला हो। कारण क्या है? ये संसारी दुखालय है, तो यहां सुख मिलेगा कहां? आप गलत जगह पे आ गए हो। है सुख जहां मिलना चाहिए वहां जाना चाहिए ना। तो उस वहां क्या उत्तर दिया है 3रे स्कंद में? ये जो प्रश्न किया है 4थे अध्याय में, मेरे ख्याल में 4थे अध्याय, 3रे अध्याय नहीं, 3रा अध्याय के एंड, ये 4थे अध्याय में शुरू होता है ये प्रश्न, पहला ही प्रश्न है। और फिर स्वयं ही कहते हैं कृष्ण कथा में ही सुख है, बाकी सारे संसार में दुख है। एकमात्र भगवान की कथा में सुख है, बाकी सारे संसार में दुख है। और फिर उसको प्रमाणित कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के प्रश्न, ये प्रश्न सनातन गोस्वामी ने पूछा है ना, अमी के आमे तापत्रयी, हमें दुख क्यों भोग रहा हूं? फिर साधन साध्य के 4 प्रश्न है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के ये 4 प्रश्न होने चाहिए। मैं कौन हूं? संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं? जीवन का लक्ष्य क्या है? कैसे प्राप्त हो? ये है अथवा तो जिज्ञासा की परिभाषा। ये अथा तो जिज्ञासा की परिभाषा, ये 4 प्रश्न है। तो मैं दुखी हूं, इसका अर्थ क्या दिया, इसका उत्तर क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? अनादिकाल जीव कृष्ण बाहिर मुख अत माया देता संसार दुख। दुख का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण से बाहिर मुख।
भगवान की तरफ हमारा मुख नहीं है, संसार की तरफ मुख है। तो संसार में है तो माया है और माया दुख दे रही है। इसका मतलब भगवान के सामने आ जाएंगे तो दुख चला जाएगा। भगवान के सामने आने का मतलब भगवान का दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का प्रसाद पाना, ये सब भगवान के सामने आने का रास्ता है। तो प्रभुपाद जी इनको कहते हैं कि अच्छा है ये भगवान के पास आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कुछ लोग, सब नहीं आते हैं। और फिर कहते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन्हें सुकृति या पुण्यवान कहा गया है। कम से कम इनकी सुकृति है और ये पुण्यवान है। पुण्यवान कहा गया है क्योंकि वे दुख पड़ने या धन की आवश्यकता होने पर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, गलत जगह पे नहीं जाते हैं। कम से कम ये अच्छा है, अच्छा है। बिना पुण्यवान हुए कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आप देखेंगे तो इन चारों का नाम लिखा है कि ये शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु इनके पुण्य के कारण भगवान के पास आते हैं तो भगवान के भक्त या भगवान की कृपा मिलेगी तो ये शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो उनके पुण्य इसके लिए उसको भक्त के संग कराने का सौभाग्य प्राप्त कराता है। इसमें इन चार शब्दों को लिखा कैसे है? आर्तो, फिर क्या लिखा है? नहीं, फिर जिज्ञासु लिखा है, फिर लिखा है आर्तो, जिज्ञासु अर्थार्थी, फिर ज्ञानी को अलग कर दिया है। इस बीच में जिज्ञासु लिखने का अर्थ क्या है कि पहले कुछ मांगने के लिए आएगा, धन या दर्द के कारण आएगा, जब पूरा हो जाएगा तो जिज्ञासु बन जाएगा। जिज्ञासु बीचने में लिखने का मतलब है जब उनका काम पूरा हो जाएगा, प्रार्थना मानी जाएगी, आशीष मिल जाएगी, आशा पूरी हो जाएगी तो जिज्ञासु बनेगा। और जिज्ञासु बनेगा तो ज्ञानी तक पहुंच जाएगा आस्ते आस्ते, जिज्ञासु के बाद ज्ञानी। तो जिज्ञासु बीच में रखने का, क्योंकि ये श्लोक जो लिखे हैं ना उनमें शब्द कहाँ कौन सा है उसका भी अपना रहस्य है। जैसे कृषि वाणिज्यम, क्या लिखा है? गौरक्षा, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अब इसमें वाणिज्यम कहाँ रखा है? बीच में। आगे कृषि और कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, गौरक्षा बीच में है ना, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम ना, ऐसे नहीं है। दोबारा पढ़िए कैसे लिखा है? कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। कृषि और गौरक्षा के ऊपर वाणिज्य, वो वाणिज्य जो कृषि और गौरक्षा के ऊपर है वो वैश्य का धर्म है। वाणिज्य तो करेगा लेकिन गौरक्षा और कृषि के ऊपर आधारित वाणिज्य, ये फैक्ट्री वाला वाणिज्य नहीं। जो शब्द लिखे हैं उसके में अंदर भी बहुत बड़ा रहस्य है शब्दों का। तो पुण्य नहीं होगा तो पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम के पास नहीं पहुंचेगा। तो पहले तो पुण्य कुछ होने चाहिए जीवन में। कथा सुनने के लिए भी आता है, उसका भी सुकृति होना चाहिए। ये लिखा है ना, कहाँ लिखा है? दूसरे श्लोक में भागवत के, कृति भी ही तत्क्षणात्, वो कृति भी शक्ति महत्वपूर्ण है। कथा सुनने की इच्छा करे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, लेकिन किसके? जिसकी सुकृति होगी। कौन सी सुकृति? भक्ति जनित सुकृति। कहीं अज्ञात सुकृति भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा की हो गई तब ये संभव है। तो ये जो भगवान के पास आते हैं मांगने के लिए या भक्त के पास हैं, इनका भी कुछ अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो गई है। ये पुण्य आत्मा है, इसके लिए सम्मान कहा गया है, परंतु ये शुद्ध भक्त नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखेंगे, भले ही ऐसे सुकृति कुछ भौतिक लाभ पाले, किंतु जो भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है
वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। अच्छे है ये, परंतु शुद्ध भक्त नहीं है। इससे हमारे को प्रैक्टिकली ये देखना चाहिए कि हमारे मंदिर में जितने लोग रोज आते हैं, इनका पुण्य है तो वह तब आते हैं, नहीं तो क्यों आते हैं? चाहे कुछ मांगने आए, चाहे प्रसाद खाने आए, कैसे भी आए, कुछ सुकृति है तब आते हैं ना। ये दूसरी बात है, शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन पुण्यवान तो है। तो अब करना क्या चाहिए हमको? हमको इनको देना चाहिए संग, और इनके ऊपर करनी चाहिए करुणा कृपा, ताकि ये बन जाए शुद्ध भक्त। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं लेजी इंटेलिजेंस। क्या लेजी इंटेलिजेंस का मतलब? आलसी बुद्धि, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बाहर, धक्के इधर ही बैठे रहो, बहुत से लोग इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे पुण्य होगा तभी आएंगे ना। फिर उनको बिठा के कथा सुनाओ, बैठो, यहां तक आए हो, फिर अब यहां तक पहुंच गए हो, फिर भगवान की कथा नहीं सुनोगे, फिर कब सुनोगे? बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और प्रसाद दे दो उसको, बात करो उसके साथ, और उसको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास। प्रभुपाद ने कहा हमारा मंदिर कोई लोगों को मूर्ति दिखा के पैसा मांगने के लिए नहीं है, उनको कृष्ण भक्ति जगाने के लिए शिक्षा देने के केंद्र हैं। ये बड़े शिक्षा के केंद्र है हमारे। जितने लोग आते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को हम भगवान की कथा कीर्तन सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? देखो बहुत हमारा बाहर चल रहा है, नाम जपाते हैं घुमा के, सुबह सवेले नाम जपाने के लिए उनको बिठाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। कम से कम जो सुबह सवेले आते हैं ना मंगल आरती में, वो तो महापुण्यवान है, महापुण्यवान है। और उस वक्त सब लोग आके बैठते भी है, नाम जप भी करते हैं और पुस्तक भी लेते हैं। दिन में आने वाले फिर थोड़ा सा राजसिक हो जाते हैं, भागा दौड़ी लगती है, उस वक्त और कोई मंदिर खुला ही नहीं होता है, यहीं आना है। 7 बजे के बाद ये खुला वो खुला, उधर जाओ उधर जाओ, वो परेशानी बाद में होती है। सुबह सवेरे जो आते हैं वो महापुण्यवान है, उनका पुण्य इतना उदय हो गया है कि अब थोड़ा सा प्रयास करोगे तो वो भक्त बन जाएगा। इसका मतलब जो सुबह आने वालों के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छा काम, वही सबसे अच्छा समय है। और वैसे भी संध्या का समय जो होता है वो भगवान की भक्ति करने के लिए बड़ा उपयोगी होता है, बहुत ही सहयोगी होता है उस समय में। दोपहर में ऐसे नहीं, और समय में ऐसे नहीं हो सकता है, वो समय ही ऐसा उत्तम है। तो ये लिखा है कि वो शुद्ध भक्त नहीं होते, कि वो भौतिक लाभ की इच्छा रहती है इसलिए शुद्ध भक्त नहीं होते। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अब बहुत बड़ी बात कह रहे प्रभुपाद जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अच्छी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान से सुनना शब्द। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं, अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। इसका अर्थ है कि शुद्ध भक्तों के पास भी धन लाभ वैभव बहुत कुछ होता आ सकता है, वो जो उनके पास आता है उनके कर्मों का नहीं है। जैसे पांडवों के लिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, इन्होंने जो दुख भोगे ये इनके कर्मों के नहीं थे। पांडवों ने जो दुख भोगे वो पांडवों के कर्मों के नहीं थे, वो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार इनको विश्व विख्यात करने के लिए थे। जैसे सोने को आग में जलाया जाता है तब कुंदन बनता है, पत्थर को जब काटा जाता है तब मूर्ति बनती है जिसकी पूजा होती है, ऐसे शुद्ध भक्त को बहुत परीक्षा से निकालना पड़ता है तब वो पूजनीय होता है। तो पांडवों का दुख कर्म का नहीं था, और ऐसे ही अगर किसी शुद्ध भक्त के पास
वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, तो भी वो उसके कर्मों का नहीं है, वो भगवान की सेवा के कारण सेवा में लगाने के लिए है। अब श्रील प्रभुपाद जी को देख लीजिए, यहां से तो कुछ नहीं ले गए थे, यहां तो वृंदावन में ही साइकिल के ऊपर 65 साल की उम्र में साइकिल चला के अपना भागवत बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन पत्रिका वितरण करने जाते थे इसी वृंदावन में। झांसी में प्रभुपाद जी साइकिल के ऊपर चल के पुस्तक वितरण करने जाते थे अपने। और यहाँ राधा रमन के गोस्वामी याद करते हैं कि प्रभुपाद जी के साइकिल में तेल नहीं लगा होता था, चूं का आवाज़ आता था, हम समझते हैं कि वो स्वामी जी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा पुस्तक के हम लेंगे। वो जो साइकिल चलती थी, चूं चूं का आवाज़ आता था। और यहाँ से गए, आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, फिर कितना प्रभुपाद जी के पास आ गया। तो ये कोई उनके कर्मों का नहीं था, ये भगवान की सेवा का था। और जो भगवान की सेवा में लगाया, प्रभुपाद ने कहा इस वक्त भगवान दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, क्यों? एक प्रश्न प्रभुपाद स्वयं ने पूछा, इतना भगवान अधिक मुझे दे रहे हैं क्यों? फिर एक बात उन्होंने कही, वो अगर हमारी समझ में आ जाए तो कहीं हमारे को कभी भी प्रचार करने में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। क्या कहा प्रभुपाद ने? क्योंकि मैं एक पैसा भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में नहीं लाता हूं। भगवान इतना कुछ मुझे दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि एक पैसा भी मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में नहीं लाता हूं। प्रभुपाद जी को भी दक्षिणा लोग देते थे ना, लोग आते थे जो प्रभुपाद जी के पास पैसे रखते थे, शाम तक वो पैसे गिनती होके दूसरे दिन सुबह बैंक में जाते थे। एक अकाउंट प्रभुपाद ने खोला था, MVT का मतलब क्या है? मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। वो जितनी प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत दक्षिणा थी वो मायापुर वृंदावन ट्रस्ट में जमा की और लिखा कि पता नहीं काली युग है क्या हो आगे चल के, लेकिन ये मेरे वृंदावन और मायापुर के मंदिर की देखभाल और उसके चलाने के लिए ये सारे पैसे का उपयोग करना अगर आवश्यकता पड़ी तो। प्रभुपाद जी की दूरदृष्टि को देखते हैं। सब कुछ वो मायापुर वृंदावन ट्रस्ट में डाला कि इस पैसे से इन 2 मंदिरों का जब आवश्यक पड़े तो ये चलते रहना चाहिए। तो ये जो भगवान के भक्तों के पास अगर कोई वैभव है तो फिर वो उनके कर्मों का नहीं है, उनकी भगवान की सेवा से मिला है और सेवा के लिए मिला है। भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। अतएव शुद्ध भक्त अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है। उसे न तो भौतिक लाभ की इच्छा होती है, न ही भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते हैं। जब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम्। और प्रभुपाद ने लिखा पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्तों को चाहिए नहीं। फिर कहा अगर जरूरत होती है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। योगक्षेमम वहामि अहम्, भगवान अपने आप उसकी सारी पूर्ति करते हैं, कमी को पूर्ण कर लेते हैं और जो है उसकी रक्षा कर लेते हैं। तो 3 श्लोक तो भगवत गीता का प्रभुपाद ने इसमें दिया है। कौन से 3 दे दिए? पहले चतुर्विधा भजन्ते माम दे दिया, फिर कौन सा दिया? अन्य अभिलाषिता भक्ति सामिल सिंधु से दिया। फिर यहां भगवत गीता का दूसरा कौन सा दिया? योगक्षेमम वहामि अहम्। अब तीसरा दे रहे हैं और ये दूसरे काम के लिए दे रहे हैं, इस काम के लिए नहीं दे रहे जिसलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है।
तो वो उद्देश्य ही दूसरा है। अब देखिए आगे लिखते हैं कभी कभी, वो जैसे ऊपर लिखा था कभी कभी, फिर दोबारा कभी कभी है। अब क्या है कि प्रभुपाद जी को आप अगर तात्पर्य पढ़ेंगे ना, जो पहले शुरू करते हैं बीच में बहुत बातें करके फिर वापस उसी बात पे आते हैं, और ये तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य के प्रेरणा से लिखा है। कभी कभी भौतिकवादी लोग भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता से सीख रखा है कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है तो भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। अब ये श्लोक देखिए, कौन सा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिच्छेदम भक्त्या उपृतम अश्नामी प्रियतात्मनः। अब यहाँ लिखा, इस श्लोक का प्रभुपाद ने यहाँ उपयोग किया, ये ध्यान से देखना। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? यदि कोई, ये तो इसका अर्थ है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मुझे एक पत्ती फूल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। वैसे अश्नामी शब्द का अर्थ क्या है? खाना। तो भगवान फूल कैसे खाएंगे भाई? फूल खा, इसका मतलब फूल सूंघेंगे, इसका मतलब ये है फूल सूंघेंगे, खाना नहीं है लेकिन सूंघना है। अश्नामी शब्द का अर्थ है खाना, स्वीकार करना लिखा है। अब प्रभुपाद जी इसका अर्थ कैसा लिख रहे हैं? इस तरह व्यवसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अब देखो, इस तरह व्यवसायिक प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे प्रचुर धन मिल जाए, तो ये अच्छा सौदा है। इसको आधुनिक भाषा में बोलते कुत्ता दे के हाथी मांगना। जो कुत्ता और मांगो हाथी। ये भगवान के ऊपर क्या करते हैं? मंदिर में लोग आके ऐसे खड़े होते हैं, हे ठाकुर जी कृपा करना, हे भगवान राधा कृष्ण बेटी की शादी हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, 100 रुपया आपको चढ़ा के जाएंगे। शादी में कितना खर्चा करेंगे भगवान पूछता है। अब वो क्या कहेंगे? मिलेगा फिर चढ़ा के जाएंगे, ऐसे नहीं कि फिर चढ़ा के जा रहे हैं। ये भगवान से मेरा लड़का पास हो जाए। अरे ट्यूशन वाले को कितना पैसा देते हो बताओ तो सही? वो तो 2000 रुपया महीना लेता है, तो भाई भगवान को कितना? 10 रुपया चढ़ा देते हैं। ये जो मानसिकता है उसकी बात प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा सौदा है हो जाए, बड़ा अच्छा सौदा है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त नहीं माना जाता, चूंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती, अतएव भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी वे व्यापारी ही बने रहते। अब प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति का दूसरा श्लोक दे दिया। पहले कौन सा दिया? अन्य। अब दूसरा इसके साथ कौन सा देना चाहिए आपका विचार है? सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई व्यक्ति इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तभी वो शुद्ध हो सकता है, और उसी शुद्ध अवस्था में वो भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, यही शुद्ध भक्ति पद है। तो इस आज के तात्पर्य में 3 भगवत गीता के श्लोक और 2 भक्ति रसामृत के श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत करके इस श्लोक की परिभाषा बताई है। 2 भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक क्यों उद्धृत किए हैं? शुद्ध भक्त की परिभाषा के लिए। और भगवत गीता के 3 श्लोक उद्धृत किए हैं, उसमें 2 श्लोक शुद्ध भक्ति जो नहीं करते हैं उनके लिए किए हैं,
और एक जो शुद्ध भक्ति करता है उसके लिए किया है। कौन सा शुद्ध भक्ति करता है उसके लिए किया है? योगक्षेमम वहामी वाला। और दो किए हैं जो शुद्ध भक्त नहीं करते हैं उनके लिए। कौन सा? चतुर्विधा भजनते वाला और पत्रम पुष्पम वाला। तो अब आप बताइए, आप इनमें से कौन से भगवत गीता के श्लोकों के वाली श्रेणी में आते हैं? हम कौन से श्रेणी में आते हैं? योगक्षेम वाले में या दूसरे में? बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अपने अंदर में बैठे थोड़ा विचार करो कि हम कौन से, इसमें हम कौन से विभाग में खड़े हैं। ये जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान को, वो भी भजनते माम है, वहां भी चतुर्विधा भजनते माम है और भज शब्द भगवान की भक्ति का है। और ये पत्रम पुष्पन में भी 2 बार भक्ति आई है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? व्यापारी उद्देश्य है या शरणागति का उद्देश्य है? प्राय सच बोलो कि कौन से मन में अंदर से क्या जवाब आता है? आपका क्या विचार लगता है? क्या माँ? बहुत अच्छा, माता जी कहते माँ के पेट में जाने के डर लगता है तो योगक्षेमम वहामी वाला, भगवान के भरोसे जियो, जो मिले वो खाओ और मौज करो। भगवान कभी कमी नहीं करेगा, देगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो भक्ति के लिए आवश्यक होगा उसकी कभी कमी नहीं आएगी। बहुत गंभीर बात है असल में। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? भगवान आपने मेरी परीक्षा लेना चाहिए और मुझे वरदान दे रहे हैं, मैं नहीं मांगूंगा। और प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे क्या? अरे आपको वरदान देना है ना मेरे नाथ, तो ये वरदान दो कि कभी मेरे को मांगने की इच्छा ही ना हो। ये वरदान मांगते हैं वरदान। परंतु फिर जब प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि ये सिंहासन पे आप बैठो, पहले भगवान बैठे हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे, फिर भगवान उसको पवित्र करके बोला अब इसके ऊपर तुमको बैठना। तब बोला एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा पहले मांग नहीं रहा है, अब मांग रहा है, क्या हुआ भाई? गद्दी के ऊपर बैठने से वरदान क्यों याद आ गया? अब मांग लो, अब मेरे को वरदान चाहिए। तो भगवान ने बोले क्या चाहिए? तब क्या मांगा प्रहलाद ने? ये मेरा पिता आपका द्वेषी था, अब आपका इसका उद्धार किया, ये मुक्त हो जाए, बस यही मेरे को वरदान चाहिए। ये प्रहलाद महाराज ने मांगा वरदान, लेकिन मांगा उस पिता के लिए जिसने प्रहलाद को दुख दिया था, उसके हित के लिए मांगा। कितनी बड़ी भक्त की उदारता है। अपने दुख देने वाले का भी हित करना चाहता है। और कोई उदाहरण याद आता है आपको? हरिदास ठाकुर कोड़े मारने वालों को भगवान को कहते हैं इनको पता नहीं है, आप क्षमा कर दो। ये भक्त का जो लक्षण है, जिसने इतना प्रहलाद बच्चे को कष्ट दिया, उसके मुक्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करना है। इसलिए कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान किसी से द्वेष नहीं करता है, भगवान का भक्त भी किसी से द्वेष नहीं करता। जिस कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा था, वनवास से वापस लौट के आए तो कैकेयी को प्रणाम करने के बाद कौशल्या के पास गए, उसके प्रति द्वेष नहीं था। पूतना स्तन विष लगा के मारने आई तो भगवान द्वेष नहीं किया, उसको भी धात्री गति दे दी। और यहां प्रहलाद महाराज अपने पीड़ा देने वाले पिता की मुक्ति के लिए नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त और भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, वो सबका करुणा, उनके हृदय में करुणा और दया होती है। दुख देने वाले का भी भला करना चाहते हैं। वो मांगते हैं भगवान से वर, लेकिन दूसरे के भले के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो ये बहुत, जो यार प्रहलाद के चरित्र में शिक्षा हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हमें कौन से श्लोक के आधार के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए भक्ति में।
योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन उसके पहले शब्दों को जीवन में उतारना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हम अनन्य भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करते रहें तो फिर हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और भगवान ये सब शुद्ध हृदय कर देगा और जो आवश्यक है वो समय के ऊपर पूरी हो जाएगी। हरे कृष्णा।